हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे अबाउट टू आईबीएस और आईबीएस का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। आईबीएस में हम डाइट क्या लें, डाइट मैनेजमेंट क्या रखें। जैसा कि हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो आईबीएस होता है यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक साइकोसोमैटिक डिजीज़ है। तो इसमें होता क्या है, आंतें हमेशा हाइपर सेंसिटिव स्टेज में होती हैं और इसका एंजाइटी से भी डायरेक्ट कोरिलेशन है। अगर आप एंजाइटिक होंगे तो आपको आईबीएस के सिम्टम ज़्यादा मिलेंगे। बेसिकली अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसे किसी का जो नेचर होता है या कोई ब्रेन की स्थिति होती है, कोई अगर एंजाइटिक है, एंजाइटिक तो नहीं हम अगर कह सकते हैं उसको, कि अगर इरिटेबल है कोई व्यक्ति, किसी चीज़ को देख के उसको इरिटेबिलिटी आ जाती है। जैसे कोई व्यक्ति, कभी आप कहते हुए सुने होंगे कि उस व्यक्ति को देख के मुझे बहुत इरिटेशन होता है, या ये बात सुन के मुझे बहुत इरिटेशन होता है, यानी कि ब्रेन उस समय इरिटेट हो जाता है कोई पर्टिकुलर व्यक्ति से मिलके या पर्टिकुलर बात को सुन के। उसी टाइप से जो इंटेस्टाइन हैं, जो आते हैं, वो भी पर्टिकुलर किसी डाइट को देख के इरिटेट हो जाती हैं, यानी उनका बिहेवियर इंस्टेंटली, मतलब अचानक ही बदल जाता है। जैसे कि आपका ब्रेन जो होता है, इरिटेट होने पे आपका बिहेवियर बदल जाता है। किसी बात सुन के आप अपने को इरिटेट होने पे आपका बिहेवियर बिल्कुल अचानक बदल जाता है। उसी टाइप से आंतों का भी बिहेवियर अचानक ही बदल जाता है। अगर आपसे हम ये कहें कि भाई पर्टिकुलर कोई दवाई है इस चीज़ का कि आप इरिटेट ना हो किसी व्यक्ति को देख के या किसी चीज़ को देख के, कोई बात को सुन के आप इरिटेट ना हो, तो आपका ये क्वेश्चन होगा, भाई उस व्यक्ति से मुझे मत मिलने दो, या वो व्यक्ति मेरे सामने ना आए, या वो बात मेरे सामने ना आए। मैं इरिटेट नहीं होऊंगा, मैं जैसे नॉर्मल रहता हूँ वैसे नॉर्मल रहूँगा। लाइकवाइज इंटेस्टाइन भी वही बात कहती है कि जिन चीज़ों से मुझे इरिटेशन है, जिन चीज़ों से मुझे दिक्कत होती है, वो चीज़ें मेरे सामने ना लाएं। मतलब ये है कि अवॉइडेंस ऑफ दैट थिंग्स which creates anxiety or which create irritation to the intestine should be avoided for the treatment of the IBS। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो IBS का जो ट्रीटमेंट है कि जिन चीज़ों से आपको प्रॉब्लम होती है उन चीज़ों को आप विड्रा कर लें। दैट शुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन। चीज़ें हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी है किसी चीज़ से, कोई व्यक्ति अगर पनीर खा लेता है तो आपने देखा होगा कि उसको चकत्ते पड़ जाते हैं। कोई व्यक्ति कोई दूसरी प्रोटीन खा लेता है, कोई चॉकलेट खा लेता है, उसको बॉडी में रैशेस हो जाते हैं, यानी कि बॉडी उसको लेके हाइपर सेंसिटिव है, वो रिएक्ट करती है। लेकिन वही चीज़ अगर दूसरा व्यक्ति खाता है तो उसकी बॉडी रिएक्ट नहीं करती, यानी कि दूसरा व्यक्ति उस चीज़ को खा के कंफर्टेबल है, लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति अगर वही चीज़ खा रहा है तो उसको उस चीज़ से इरिटेशन हो जा रहा है, उसको एलर्जी हो जा रही है। तो इसका ट्रीटमेंट अगर हम पूछें, ट्रीटमेंट का मतलब इसमें यही है कि जो व्यक्ति उस चीज़ को खा के एलर्जिक हो जा रहा है, उस चीज़ को उस व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। बस इसका ट्रीटमेंट इतना भर ही है। अगर आप ट्रीटमेंट और इसके क्योर की बात करें तो दिस इज़ अ नेचर ऑफ इंटेस्टाइन, दिस इज़ अ नेचर ऑफ ब्रेन, दिस इज़ नेचर ऑफ योर स्किन। ये आपका नेचर है और नेचर कांट बी चेंज। किसी भी व्यक्ति का नेचर जो है चेंज नहीं किया जा सकता, वो नेचर कुछ न कुछ उसका रहेगा ही। मतलब ये है कि उस नेचर के साथ आपको एडजस्ट करना होगा। आप अपने आंतों के नेचर को समझें, उसके स्वभाव को समझें। अगर आप उसके स्वभाव को समझ लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बहरहाल जो रिसर्चेज हैं, बहुत सारे रिसर्चेज आईबीएस पे हो रहे हैं। कोई पर्टिकुलर अभी कोई ऐसा कंक्रीट कोई इसका एटियोलॉजिकल फैक्टर नहीं मिला कि इसी की वजह से ये होता है। इसमें बहुत मल्टी फैक्टोरियल इसका जो कॉज होता है। जैसे कि हमने बताया कि अगर आपको एंजाइटी है तब भी आपको हो जाएगा। आंतों में अगर कोई सीवियर आपको कभी डिजीज़ हुई है, कोई सीवियर इन्फेक्शन हुआ है, तब भी आंतें आपकी जो इंटेस्टाइन है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाती हैं फर्दर लाइफ के लिए, तो उसमें आपको आईबीएस हो जाता है। अगर आप खान पान में कोई बिहेवियर आपका ठीक नहीं है, टाइम बे टाइम आप खाना पीना अपना रखते हैं, तब भी ये आपको आईबीएस की प्रॉब्लम
हो जाती है। अगर आप फास्ट फूड, जंक फूड रेगुलर लेते रहते हैं, वो चीज़ें लेते रहते हैं जिससे आपकी आंतें इरिटेट होती हैं, तो जाहिर सी बात है आईबीएस से आप परेशान रहेंगे। देखिए आईबीएस एक एबनॉर्मल कंडीशन है आंतों की, ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन है कि वो अनप्रेडिक्टेबल है। कई बार वो लूज मोशन होने लगता है आपको वाटरी, कई बार आपको ब्लॉटिंग हो जाती है, गैस बन जाता है, डकारें आने लगती हैं, कई बार ऐसा होता है आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कई बार ऐसा होता है आपको सीवियर पेन होने लगता है, एगोनाइजिंग, जैसे पेट में पता नहीं क्या हो गया है आपको, आप बहुत इमरजेंसी में उठा पठा के जाते हैं हॉस्पिटल को, लेकिन वहाँ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं तो सारे इन्वेस्टिगेशंस आपके नॉर्मल आते हैं, इंक्लूडिंग अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, सारे आपके इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल आते हैं। तो अल्टीमेटली जो कंक्लूज़न है ये है कि ये आंतों का एक बिहेवियर है, एबनॉर्मल बिहेवियर है, और उसी टाइप से है जैसे कि आपका स्किन किसी पर्टिकुलर चीज़ के खाने से रिएक्ट करती है और रैसेस हो जाते हैं, तो आप उसको नहीं खाते तो ठीक हो जाते हैं। उसी टाइप से आपका जिस टाइप से ब्रेन है किसी भी चीज़ को देख के इरिटेट हो जाता है, उस चीज़ को हटा लेने से ब्रेन आपका कूल एंड नॉर्मल वर्क करने लगता है, नॉर्मल हो जाता है। लाइकवाइज आपके आंतें भी उसी टाइप से हैं, जिन फूड से आपको प्रॉब्लम होती है, आपकी आंतें इरिटेबल हो जाती हैं, यानी आपको दिक्कत होने लगती है, उस चीज़ों को आप अवॉइड करें। आप उन चीज़ों को आप बेहतर समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ें आपके लिए ठीक हैं, कौन सी चीज़ें ठीक नहीं हैं। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक रिसर्च किया गया है जिसमें कि उन्होंने एक लो कंटेंट ऑफ FODMAP फूड मैप कंटेंट्स को अगर कम रखा जाए डाइट में तो प्रॉब्लम्स कम होती हैं। फूड मैप का मतलब हो गया, इसका फुल फॉर्म है फर्मेंटेबल ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड एंड पॉलीओल्स। मतलब ये है कि कुछ स्पेशल टाइप की शुगर्स होती हैं जो कि, और सॉर्बिटॉल्स होता है जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होता, वो पास ऑन हो जाता है सीधे आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहाँ होता क्या है, वो बहुत सारा इंटेस्टाइन से पानी खींच लेती हैं आते, तो वहाँ वाटर अकुमुलेट हो जाता है। वहाँ पे जो आपके बैक्टीरियाज होती हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, वो उसको फर्मेंटेट करती हैं। फर्मेंटेशन से और पानी से क्या हो जाता है, आपको मोशंस, लूज मोशंस होने लगते हैं, और होता क्या है, उससे बैक्टीरिया वहाँ पे फर्मेंटेशन से बहुत सारी गैसें बनाने लगती हैं, जिसकी वजह से आपको ब्लॉटिंग, मतलब पेट फूलना, डकारे आने की गैसें बनने लगती हैं। तो जो फूड मैप्स हैं वो उसको जो है कम अगर आप ले रहे हैं तो उसमें होगा क्या कि आपको ये लक्षण कम मिलेंगे। तो बहुत सारी जो फूड मैप्स हैं, बहुत सारे जो ये आपके डाइट्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें आप जो मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपका दूध हो गया, कर्ड हो गया, पनीर हो गया, इस टाइप की चीज़ों को आप बिल्कुल अवॉइड करें। आप जैसे लेग्यूम्स हो गया, प्रोटीन वाली जो चीज़ें हो गई, कॉलीफ्लावर्स हो गया, इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करें। एप्पल्स हो गया, कॉलीफ्लावर्स बिल्कुल इसमें अवॉइड करें, और इस टाइप के जो चीज़ें हैं इनको आप नहीं लें अपने डाइट में, बिल्कुल नहीं रखें। जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, ये बिल्कुल ही ना रखें। और इसमें कॉफ़ी कई बार इरिटेट करती है, आंतों को प्रोवोक करती है आपके आईबीएस के लिए, तो कॉफ़ी को बिल्कुल ही ना रखें आप अपने डाइट में। कुछ जो आपके फ्रूट्स हैं आपके खाने के लिए जो अच्छे होते हैं, जैसे अनरिप्ड बनाना है, कच्चा केला है, उसकी सब्जी आप ले सकते हैं, वो आपके आईबीएस के लिए काफ़ी अच्छा है। आप ग्रेप्स ले सकते हैं, अंगूर ले सकते हैं, आप ग्रेप्स के अलावा आप जो है उसमें लेमन ले सकते हैं, ऑरेंज रख सकते हैं उसमें, आप ब्लूबेरी रख सकते हैं, स्ट्रॉबेरी रख सकते हैं उसमें, क्रैनबेरी आप यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप की चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं। कीवी आपके लिए अच्छा फ्रूट है, उसको आप ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आप अपने डाइट में ले सकते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपका डाइट मैनेजमेंट रहा। बहुत सारी जो और चीज़ें हैं, जैसे अगर हम बात करें तो जो आपका फेनेल सीड है, फेनेल सीड सौंफ जो होती है, सौंफ का काम है कार्बोनेटिव गैस को रिलीज़ करती है, डाइजेस्टिव बनाती है। जो स्पाज्म होता है, मतलब आंतों में जो आपको दर्द और खिंचाव होता है, उसको भी ये कम करता है। तो सौंफ
खाना खाने के बाद आईबीएस के लिए अच्छा हो सकता है। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, जो पिपरमेंट होता है, पिपरमेंट भी बहुत अच्छा होता है आईबीएस के लिए, आईबीएस के सिम्टम को कम कर देता है। वो कम कैसे करता है, ये इसका एक बहुत अच्छा काम है। रूबिफेसिएंट, ये ब्रेन को बेवकूफ़ बनाता है। एक रूबिफेसिएंट है, जैसे कि आप पिपरमेंट को स्किन पे लगा लें, अगर आपको पेन हो रहा है तो होता क्या है, रिलीफ हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि वो करता क्या है कि बहुत सारी नर्व को साइमल्टेनियस इरिटेट करता है और ब्रेन को वो प्रॉब्लम होती है रिकग्नाइज करने के लिए एक्चुअल में पेन कहाँ है, तो ब्रेन क्या करता है, उसको छोड़ देता है। तो छोड़ देता है उसको ऐसे ही कि इसमें कोई पेन वेन नहीं है। तो वो आप जब उसको इंटेक करते हैं इंटरनली, वहाँ भी यही मैकेनिज्म ऑपरेट होता है। बहुत सारी जो नर्व्स हैं, बहुत सारी जो आपकी नसें हैं जो पेन को रिसीव करती हैं, उनको ये बेवकूफ़ बनाता है, जिससे आपका पेन कम हो जाता है। तो आप इसको भी ले सकते हैं। और इस टाइप की जो चीज़ें हैं जो मेंटल रिलैक्सेशन देती हैं, उनको आप ले सकते हैं। जैसे अश्वगंधा है, अश्वगंधा पाउडर, आप इसको 3 ग्राम सुबह, 3 ग्राम शाम को आप इसको पानी के साथ ले सकते हैं। ये इस टाइप की चीज़ें आपको बहुत ही राहत पहुंचाएंगी। आप इसके साथ ही साथ अपना स्ट्रेस और एंजाइटी को कम रखें। स्ट्रेस में आप प्रॉपर नींद लें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, जिससे आपके ये लक्षण कम हो जाते हैं। अल्टीमेटली जो कंक्लूज़न है ये है कि आपको अपने आंतों के बिहेवियर को समझना होगा। समझने के साथ साथ आप उन सब चीज़ों को अवॉइड करें जिससे कि आपके लक्षण प्रोवोक होते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक मैनेजमेंट ऑफ आईबीएस पे था और डाइट को हम लोगों ने देखा। और अगर ये वीडियो ऐसा लगता है कि लोगों के काम आ सकता है तो चैरिटी के लिए इसको आप लोग फॉरवर्ड कर दीजिए लोगों को, ताकि इससे बेनिफिट मिल सके। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।